6 महत्वपूर्ण बातें जो हर सनातनी युवक को पता होना चाहिए, हर हिंदू को पता होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हाउस ऑफ लॉर्ड के इंग्लैंड के सदस्य रहे थे? नहीं ना। तो ये क्या लगा रखा है, लॉर्ड ऑफ रामा, लॉर्ड ऑफ कृष्णा? सीधे सीधे कहिए ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। ये सीधे सीधे बताइए कि हम अपने हिंदू देवताओं का भगवान क्या क्या अर्थ करते हैं जिसका वर्णन इंग्रज अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गर्व की बात है। दूसरी बात, किसी की मृत्यु के पश्चात आजकल लिखने का फैशन आया है RIP, यानी कि इतना शॉर्टकट यूज किया कि उस शॉर्टकट का अर्थ ही हमको नहीं पता। RIP का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस, यानी कि मरने के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्ति ना हो, बल्कि वो शांति के साथ किसी कब्र के अंदर पड़ा रहे और वहीं पर दफन हो जाए। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार किसी मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है, उसे ओम शांति कह के मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी कल्पना की जाती है, संकल्पना ली जाती है। सीधे सीधे आपको कहूं तो किसी वृक्ष के कटने के बाद जैसे उसका पुनर्जन्म होता है, ठीक किसी मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। यह हिंदू धर्म हमें सिखाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताना बंद कीजिए। ज्यादा करके जो हिंदू युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, महाभारत और रामायण को माइथोलॉजी कह के वर्णित करते हैं। और जिनको ये शब्द का अर्थ नहीं पता उनके लिए बता दूं, माइथोलॉजी शब्द बना है मिथ से। मिथ शब्द का अर्थ होता है झूठा या फरेब, और ये जो मिथ शब्द है हमारे संस्कृत शब्द मिथ्या से ही आया हुआ है। तो मिथ्या का अर्थ होता है झूठा। तो रामायण और महाभारत को झूठा कहने वालों, अपने आप पर शर्म करो और सनातन होने पर गर्व करो। इन्हें माइथोलॉजी कहकर हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का अपमान करना बंद करे और इन्हें अपना इतिहास कहे, ना कि माइथोलॉजी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इष्ट देवताओं का सम्मान करे, उनकी पूजा नित्य शाम करे। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मंदिरों को प्रार्थना गृह कहना बंद करे, क्योंकि यह प्रार्थना घर नहीं बल्कि हमारे भगवान का विश्राम गृह एवं देवालय है। हमारे मंदिर के अंदर केवल प्रार्थना नहीं होती, बल्कि वो हमारे भगवान का ही घर है। तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी चाहिए। आगे चलते हैं। और अंतिम बात हमें समझना चाहिए कि आजकल के जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए केक लाते हैं, उस केक के ऊपर दिया जलाते हैं या फिर मोमबत्ती लगाते हैं और उसे फूंक मारकर जन्मदिन मनवाते हैं। आप लोग को समझना चाहिए कि हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि को बुझाना सबसे ज्यादा अपशकुन माना गया है। अपने बच्चों को सिखाइए कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ यह होता है कि अग्नि देवता को प्रज्वलित करके हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना अपने इष्ट देव से करते हैं, अग्निदेव से करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जो चोचले हैं उसको मनाते मनाते हम लोग भूल चुके हैं कि आखिरकार हमारी धर्म क्या है, हमारा सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। लेकिन जब तक आप जैसे और हम जैसे युवा जीवित हैं, तब तक अपने सनातनियों को जागृत करने का प्रयास पूर्णतः करते रहेंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो आगे तक जरूर पहुंचाएं और हर उस युवा सनातनियों को बताएं कि आखिरकार ये 6 महत्वपूर्ण बातें जो आपको मैंने बताई है वो कितना ज्यादा मायने रखती है हमारे सनातन धर्म के अंदर। तब तक के लिए जय सनातन।